भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अरे रोके से कोनो फायदा नहीं है, और ऐसे भी पहले कोनो चीज खातिर रोके हैं तो रुके का। और पहले तो केवल भीमराव ही रहे, अब तो और लोग भी आ गए हैं। सही कह रहे हो जोकू, मुझे भी लगता है कि रोकेंगे नहीं, बस हम सब किसी तरह इन्हें पढ़ने नहीं देंगे। भाई सब के सब परीक्षा में फेल हो जाए बस। हाँ, ये सही है। हाँ ये सही है। अब ऊंची बिरादरी के लोग आके हमारी चाल में रहेंगे तो खून खराबा तो होगा ही समाज में। और छोड़ेंगे क्या मेघनाथ जी के लोग? जीजाबाई, करुणा, अभी थोड़ी देर पहले मेघनाथ जी और वही लोग यहाँ से मुंह बनाकर गए ना। बुआ, आंखें बंद कर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। और मेघनाथ जी इतने बड़े हैं, खाक बड़े लोग हैं। और बाला, आंखें मैंने नहीं तूने बंद करके रखी है। सामने भीम जैसा बड़ा व्यक्तित्व दिख रहा है, वो नहीं देख सकता है, और वो मेघनाथ जी को बड़ा बना रहा है। अब आपके दिमाग में सिर्फ भीम और भीम ही भर गया है, तो हम क्या कर सकते हैं? करना क्या है? हाँ, जैसा है वैसे चलने दो। बस सब पास हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। करुणा, तुझे हर चीज में लगता है ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा। देख लेना, मेरा भीम असंभव को संभव करता है। ये तो असंभव को संभव तो करते ही है। असंभव को संभव करने में लगा है वो भीमराव। और अगर ऐसा हो गया ना दरोगा साहब, तो उस भीमराव का व्यक्तित्व बहुत बड़ा बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? और ऐसा होगा। ओ श्यामला, अपने ससुर से ना जरा ढंग से बात किया कर। ससुर आप बने कब? हमेशा विरोधी बनकर खड़े हो गए, और आज मैं आपके विरोध में इसलिए हूँ क्योंकि साख पर मेरे पति के छात्र भी है। अच्छा, तो ठीक है, तू और तेरा पति जो चाहे कर लो, पर तुम्हारा कोई भी विद्यार्थी पास नहीं होगा। देखना। होंगे बाबा। सब पास होंगे, क्योंकि अब चाल में तंबू बन गए हैं। शिक्षा के लिए स्कूल विद्यालय आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन शिक्षा के लिए बने तंबू देख लीजिए। वो तो मैं बाद में देख लूंगा बेटा। फिलहाल तू अभी जरा अपने सामने का नजारा देख ले। देख देख। सुनो, मैं जानता हूं कि तुम में से कुछ ऊंची बिरादरी के हैं और कुछ छोटी बिरादरी के, मगर आज तुम दोनों बिरादरी के लोगों को बस एक ही काम करना है, और ये समझ लेना, अगर समाज में ढंग से जीना है ना,
तो ये करना पड़ेगा। तुम सब के सब उस भीमराव की चाल में जाओ और वहां जो भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं ना, ताई, बाबा, चाचा, चाची, जो भी हैं, उन सबको अपने साथ घर लेकर जाओ। समझ गए? प्यार से जाएं तो ठीक, अगर प्यार से नहीं जाएं तो खींच कर ले जाओ। पहले उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूर करो, समझाओ बुझाओ चलने के लिए। अगर नहीं माने ना तो बलपूर्वक खींच कर ले जाओ, पर ले जाओ। नहीं तो तुम में से किसी को भी जीने नहीं दूंगा मैं। बाबा ये मत कीजिए, लड़ाई ऐसे मत लड़िए। अगर आपको लड़ना ही है तो ढंग से लड़िए ना। एक बड़ी पुरानी कहावत है बेटा, प्रेम और जंग में ना सब जायज है। जंग जीतना जरूरी है, कैसे जीता ये कोई नहीं पूछता। वहां जब भीमराव के सामने उसके दुश्मन नहीं बल्कि उसके सिपाहियों के रिश्तेदार खड़े होंगे ना, तो सारे सिपाही जो भीमराव के साथ पढ़ाई के लिए लड़ रहे थे ना, वो सब उस पढ़ाई को छोड़कर, उस भीमराव को छोड़कर अपने खून के साथ खड़े हो जाएंगे। आई बात समझ में? फिर देखूंगा मैं भी कि लड़ने के लिए कौन बचता है और आगे की लड़ाई कैसे हो पाती है। जाओ। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। शिशुपाल, मैंने जो भी कहा है ना, इनसे वो सब पूरा होगा। और जिस मंशा से मैंने इन सबको भेजा है ना, उस भीमराव की चाल में, वो हर हाल में पूरी होगी, देख लेना। वादा कीजिए कि अगर भीमराव ये लड़ाई जीत गया तो आप कभी भी किसी को भी पढ़ने पढ़ाने से नहीं रोकेंगे। कोई निरक्षर साक्षर बनना चाहेगा तो उसके मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे। बिरादरी का विरोध करना बंद कर दीजिए, ऐसा तो मैं आपको कई बार कह चुका हूं, मगर आप माने नहीं। लेकिन कम से कम पढ़ने पढ़ाने का विरोध नहीं करेंगे, ये वादा आप कर दीजिए। जब मैं मेरी झोपड़ी के पास लोगों को पढ़ाऊंगा तो आप उससे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही रमा को पढ़ाने से रोकेंगे। बेटा, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। इस बार तेरा भीमराव जीत नहीं पाएगा। ये जितने भी लोगों को मैंने भेजा है ना, वो सब के सब उन पढ़ने वालों के रिश्तेदार हैं, और ये सब के सब अपने परिवार वालों को हर हाल में अपने साथ वापस लेकर ही जाएंगे। और ये जो पढ़ाई का शिविर लगा रखा है ना तेरे भीमराव ने, वो मातम का स्थान बन जाएगा, मातम का। रुकिए बाबा, अगर आपको अपने आप पर इतना ही विश्वास है
तो कीजिए वादा, कीजिए। ठीक है, चल, वादा रहा। अगर भीमराव ये लड़ाई जीत जाएगा ना, तो मैं शिक्षा के लिए किसी से नहीं लड़ूंगा। ये हुई ना बात, अब आएगा ना मजा, क्योंकि अब जीत और हार के खेल में दांव पर लगी है शिक्षा। नहीं, ये नहीं, ये बाद में पढ़ाएंगे। रात में उन सबको नींद आने लगेगी तो गिनती याद कराते हैं, तो गिनती याद करते करते सो भी गए तो भी दिक्कत नहीं, यही सही रहेगा। ये लीजिए, आप ये खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है। रमा, एक बात याद रखना, अब हम अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं, सिर्फ अपने दायरे में रहकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये परीक्षा नहीं हो जाती तब तक मैं, तुम, शिशुपाल जी, श्यामला और बाहर जितने भी लोग पढ़ने आए हैं, वो सब, हम एक परिवार हैं, हम सब एक हैं। तो हम जो भी करेंगे, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, उनके साथ करेंगे। अगर भूखे भी रहे ना कभी, तो भी उनके साथ ही रहेंगे, ठीक है? ठीक है, तो मैं पहले बाहर चूल्हा बना देती हूँ, फिर उसी पर खाना बना दूंगी। और अम्मा, युद्ध में सिपाही और हथियार दोनों अलग होते हैं। सिपाही को हथियार समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिपाही अपना परिवार होते हैं और उसी से युद्ध जीता भी जा सकता है। भीम, भीम। हाँ बुआ। रमा, बाहर चलो ना। क्या हुआ? अरे बाहर आके देखो तो सही। आओ, आ जल्दी आ। उम्र हो गई मगर दिमाग 2 पैसे का नहीं। आज हम बताएंगे उन्हें कि जब घर के बच्चे जवान हो जाएं तो अपनी मनमानी करने से पहले पूछ लेना चाहिए। कहा कि बंबई से दूर जाके रहेंगे कुछ दिन, पर यह नहीं बताया कि उस भीमराव के मोहल्ले में जाके रहेंगे। रिश्ते, नाते, समाज, व्यवहार सबको मिट्टी में मिला दिया। भीम, आजा। रमा, जल्दी। भीम, ये देख कितना बड़ा चमत्कार है। तुझे पता है वो जो औरत बैठी है और दूसरी औरत जो तेल लगा रही है ना, एक बड़ी बिरादरी की है और दूसरी छोटी बिरादरी की है। और उधर देख, फिर क्या हुआ? उस रात बीवी मर गई। 4 दिन तक तो पता ही नहीं चला कि बीवी चली गई। जब महसूस हुआ तो सच कहें
अगले 10 दिन तक बस रोते ही रहे। आंसू बहना बंद हो गए, लेकिन उसके बिना मन नहीं लग रहा है। फिर भीम ने पढ़ाने की बात कही तो मन लगने लगा। हिली के जाने का गम पढ़ाई से दूर होने लगा है। चिंता मत करो, हम सब है ना, अकेला नहीं छोड़ेंगे। सही कहा था आपने, सब एक परिवार की तरह हो गए। पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। आप सब अभी जैसे हैं हमेशा वैसे ही रहिएगा, एक होकर एक परिवार की तरह रहिए। हम कभी अलग नहीं होंगे। सवाल ही नहीं उठता है भीम अलग होने का, हम सब एक परिवार की तरह हैं। और हम सब क्या है? बाबा क्या कर रहे हैं आप? घर चलिए। भाई घर चलिए, आपने बताया आप मुंबई से दूर जा रहे हैं, आप तो यहाँ तंबू लगाकर बैठ गई। अरे कितनी बदनामी हो रही है। भाई लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं चारों तरफ। चलिए घर चलिए। चलिए बाहर तमाशा हो रहा है। क्या तमाशा हो रहा है? जो लोग पढ़ने और क्रांति करके सब कुछ बदलने के लिए आए थे, उनके घर वाले आए हैं उन्हें पकड़कर ले जाने के लिए। सच में? हाँ चलिए तो सही। चलिए चलो। अरे चलो चलो। अरे छोड़ो। चलिए चलो। अरे छोड़ो। अरे छोड़ो। अरे चलो छोड़ो। चलिए चलो। आई चलो, आई घर चलो। अपने घर पे जाके बात नहीं करनी है। बाबा आप भी चलिए। नहीं, घर चल के बात करेंगे। बाबा घर चलिए। सुनिए ना, अब रोकिए ना इन सबको, नहीं तो ये सब चले जाएंगे। भीम तुम ही समझा सकते हो इन लोगों को। अरे सुनिए तो। नहीं बाबा, आप किसी को नहीं रोकेंगे। लेकिन नहीं रोकेंगे तो वो सबको लेकर चले जाएंगे, और अगर चले जाएंगे तो तुम्हारी लड़ाई का क्या होगा? पता नहीं बाबा, लेकिन अगर हम इन्हें रोकेंगे तो ये सब वापस आ जाएंगे।
और अगर खुद से रुक गए तो वापस कभी नहीं आएंगे। अरे लेकिन ऐसे जबरन लेकर चले जाएंगे तो इनकी इच्छाएं? पूरन काका, इच्छाएं अगर जीवित हो तो उन्हें कोई मार नहीं सकता। अब बस देखते रहिए कि ये लोग इन्हें यहाँ से ले जाते हैं या ये खुद रुक जाते हैं। अरे हाँ, लेकर जाओ सबको, जाओ। अरे लेकिन भीमराव रोक क्यों नहीं रहा है? हमें क्या रोकेगा वो? असली घर वाले लाई जा रहे हैं। अभी भीम नकली घर वाला बन के रोकेगा तो कौन रुकेगा का? जाने दो। आई चलो ना, बस। नहीं आ रहा है आप सबके साथ।